Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right, so just less than 24 hours to go for the paper, right? And this will be the last video of mine before the prelims. And ये video देखिए, it is typically based upon anxiety management, right? And few some tips and tricks जो आपको follow करनी चाहिए on the exam day, right? एंग्जाइटी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एंड मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज भी आए, सर आई फील कि नहीं होगा, ठीक है, इसको लेके मतलब इस टाइप से हो रही है एंग्जाइटी, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, ठीक है, तो वो क्विकली इसमें हम बात करते हैं. एंड नो आई वोंट गिव यू सम क्लीशेड मोटिवेशन, राइट, ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके बताऊँगा, राइट, एंड व्हाट हैज़ हेल्प्ड मी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा, ठीक है, क्योंकि आई एम ऑल्सो समवन जिसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, देन उसके बाद एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है. तो बात करते हैं यहाँ पे एंग्जाइटी मैनेजमेंट को लेकर. तो मैं सिर्फ आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ और वो स्टोरी है अबाउट द स्टोरी ऑफ लॉयन, ठीक है. आपको पता है हु इज़ द यू कैन से बिगेस्ट एनिमल इन द एंटायर जंगल, राइट, इट्स एलिफेंट. हु इज़ द हैवीएस्ट, इट्स एलिफेंट. हु इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट एनिमल, इज इट द लॉयन? नो, इट्स द फॉक्स, राइट. हु इज़ द यू कैन से मोस्ट मतलब एजाइल, ठीक है, एजाइल एनिमल कौन सा है? यू विल फाइंड मंकी या कुछ इस टाइप के जो हैं बहुत ही एजिलिटी से खट 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 इधर उधर भाग जाते हैं, राइट, ठीक है. किसके लिए सबसे ज़्यादा खाना अवेलेबल है जंगल में? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, द वेजिटेरियंस जो होंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा खाना अवेलेबल है, ठीक है. देन वाई इज़ लॉयन द किंग ऑफ जंगल? ठीक है, तो लॉयन आखिर क्यों है किंग ऑफ जंगल? ठीक है, लॉयन देखिए सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से किंग ऑफ जंगल है, ठीक है. एंड द आंसर टू दैट इज़ हिज एटीट्यूड ऑफ सीइंग द थिंग्स, राइट. जब लायन एंड एलिफेंट की ओर देखता है, ठीक है, तो लॉयन या फिर आप कह सकते हो जैसे टॉलेस्ट मैन, हु इज द टॉलेस्ट? ज़ीब्रा. तो जब लॉयन ज़ीब्रा की ओर देखता है तो क्या देखता है? लंच, राइट. आई विल किल हिम, मैं इसे खा जाऊंगा, ठीक है. एंड जबकि ज़ीब्रा जब लॉयन की ओर देखता है वो ये नहीं देखता मैं इससे ऊंचा हूँ, ठीक है, ये मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता टिपिकली, राइट, बट वो डर जाता है, राइट. दैट इज़ वेयर ही बिकम्स वेरी वेरी फियरफुल एंड वो भागता है. And that is where you can say lion captures and counts, ठीक है. तो fear versus fearless, ये दो चीज़ डिसाइड करती है एग्जाम हॉल में, राइट. आप कल सिलेक्शन लेने जा रहे हो या फिर आप बस कि हाँ सर देखा जाएगा, या फिर मतलब पता नहीं हम ये एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है. तो पहली बात ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, एटीट्यूड एग्जाम में बहुत मैटर करेगा. कैसे एटीट्यूड बहुत मैटर करेगा, मैं आपको अपना एग्जांपल भी देता हूँ कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स डन. समझो, जब तक कि वो लास्ट 2 घंटे की विसल नहीं बजती, ठीक है, या घंटी अगर आपके स्कूल में, हमारे यहाँ तो यार विसल बजा दी थी उसने, ठीक है, पीटीआई था, ठीक है, तब तक आपको लगे रहना है. और कुछ भी हो सकता है. कल प्री का एग्जाम है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इधर उधर, 98 से 104 ऐसे स्कोर जाता है, ठीक है. 2 क्वेश्चन आपने इधर फिर जल्दी में वो कर दिए तो जो सही हो रहे थे वो -6 +2 2 तो हो गए, प्लस एक नंबर और कटेगा, ठीक है. तो 6 8 10 वो सब मैटर करता है लास्ट मोमेंट पे. एंड यही मेरे साथ हुआ. अगर आप इस साल मेरा मेंस का देखो, राइट, आई हैड लिटरली गिवन अप लास्ट में, बस मैं भाई बस अब मैं कहता ले, ठीक है, मैं तो बेकार हो रहा है. और पता चला यार सिर्फ मेरा 19 नंबर से रह गया 100 नंबर का ऑलमोस्ट पेपर छोड़ने के बाद. तो अगर मैंने उन 100 नंबर में कुछ भी लिख देता, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इतना भी गधा नहीं हूँ यार मैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लिख देता भाई, 5 ही नंबर दे देता यार तू हर क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छा 4 नंबर 3 नंबर दे देता, ठीक है, तब भी वो मेरे आराम से 20 22 23, मैं नहीं कह रहा सिलेक्शन पता नहीं होता है नहीं होता, बट इंटरव्यू कॉल आ जाता और आगे बढ़ जाता, मतलब तो एक वो भी हो जाता. सोची, तो लास्ट तक जो यू नेवर नो किधर जाएगा, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, ठीक है. सेकेंड बात करते हैं कि भाई एंग्जाइटी होती क्यों है. तो द बिगेस्ट कॉज ऑफ देखिए एंग्जाइटी है कि भाई रिजल्ट का सोच रहे हो आप, ठीक है, रिजल्ट का आप सोच रहे हो कि यार सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, व्हाट इफ मेरा नहीं हुआ सर, ये वो, ठीक है. समझ लो भाई, मैं तुम्हें बेस्ट केस सुनाता हूँ और वर्स्ट केस सुनाता हूँ. बेस्ट केस, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, रैंक 1 आ गई, और बताओ, ठीक है, विल थिंग्स चेंज फॉर यू? ठीक है, येस डेफिनेटली, बट दैट विल बी मोमेंट्री, ठीक है. ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त कि तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए ऑसम हो गई, हमेशा के लिए बेस्ट हो गई, राइट. यू विल ऑलवेज हैव स्ट्रगल्स इन योर लाइफ. इफ़ यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है. आप हर स्टेज पे आपको एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, आप देख लो ना, ठीक है, राइट. एंड इन द एंड द वर्ल्ड डजंट केयर ऑनेस्टली.
वर्ल्ड का यही है, दुनिया ना भाई हमेशा चलती है, तुम रहो तो भी चलेगी, ठीक है, तुम नहीं रहोगे तो भी चलेगी। यू नो ना, एवरी थर्ड सेकेंड या एवरी सेकेंड अ पर्सन डाइज, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, डेटा चेक करना। देखो अभी 1 2 3 किसी की डेथ हुई होगी पूरे वर्ल्ड में, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 कोई बॉर्न हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। तो दुनिया हमेशा चलेगी दोस्त, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहे तुम रहो, अच्छा करो तो भी, नहीं करो तो भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर आप ये सोच रहे हो ओ सर मैं तो वो हो गया बस ये वो, नहीं नहीं नहीं, जब यही तो सबसे बड़ा झूठ है। बेटा बस 10th में पढ़ाई कर ले, 12th में तो करना ही नहीं है, ठीक है। 12th में पढ़ाई कर ले, उसके बाद तो करना ही नहीं है, ठीक है। व्हाट इफ तुम IAS बन गए, तुम कहीं बैड डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो गए, कोई यू कैन से बेकार सा कैडर मिल गया, देन ठीक है, आइसोलेशन में चले गए, तो व्हाट इफ यू मीट योर स्पाउस, और स्पाउस से जिसकी शादी उसके साथ हो रही, कितने सारे मैं देख रहा, एक IAS ने अभी कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था, ठीक है, राइट। अभी मैंने देखा एक IPS यार, उनकी 40 ईयर्स में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। IPS थे वो, DGP थे यूपी के, ठीक है, राइट। तो फिर तो समझ रहे हो यार, तो प्लीज़ ये प्रैक्टिकल हो जाओ, द वर्ल्ड डज नॉट स्टॉप, ठीक है। यू एसिंग दिस एग्जाम और यू नॉट एसिंग दिस एग्जाम डजेंट चेंज एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ठीक है, AIR 1 तक आया है, एंड देन उनके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में कितना ज़्यादा मैस हुआ है, एंड ऑल दैट थिंग रहता है, ठीक है। तो हर स्टेप पे चैलेंज है दोस्त, हर स्टेप पे चैलेंज है, ठीक है। मैंने खुद देखा, हमारे यहाँ सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक आई, आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता यार। अब हो गया 4-5 साल बाद, 1-2 साल बाद, दैट विल फेड अवे, कुछ महीने बाद इट विल फेड अवे, ठीक है। तो थिंग्स विल फेड अवे। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? सिलेक्शन हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, कितने लोग का नहीं हुआ, ठीक है। सबका भाई इस दुनिया में ना कुछ हो जाता है, ये सबसे बड़ा झूठ है, अरे मैं तो पीछे रह गया, ये वो नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, ठीक है। एट द एंड पता है मैटर क्या करता है? एट द एंड सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली मैटर करती है, ठीक है, और आपके कुछ आजू बाजू के लव्ड वंस, अगर आपके साथ वो है, बस, ठीक है। कौन कहाँ, कौन कोई कॉलोनी में बिहार के, कोई चंपारण में, कोई कॉलोनी में, मुझे क्या फ़र्क है यार उसमें, वहाँ क्या हो रहा है, राइट। आपको फ़र्क पड़ रहा है? कोई केरला में कोई कॉलोनी में कुछ हो रहा है, अगर वहाँ पे कुछ एक किसी के घर में क्या हो रहा है, डजंट केयर। सेम चीज़ आपके साथ भी है, ठीक है। जो हम सबके साथ हमारी लाइफ में हो रहा है, आपको इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो। अगर आप ये समझ लेते हो कि दैट रिजल्ट हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। जो ये शोबाजी दिखाई जाती है ना इंटरनेट पे, अरे भाई IAS बन गया, देखो पागल है भाई, 2-4-5 दिन बाद, 1-2 साल, 2-3 साल बाद वो फेड अवे हो जाएगा, राइट, ठीक है। अगर आप फेम के लिए ही सोच रहे हो, सब फेम मिलेगा, अब तो भाई परमानेंट फेम के लिए जाओ ना, गो विद शाहरुख खान या इस टाइप का फेम, उनसे ज़्यादा फेम थोड़ी ना मिलता है IAS को, राइट, ठीक है। सब पैसा कमाना, अब मानी से ज़्यादा थोड़ी ना पैसा होगा यार किसी IAS पे, ठीक है। किसी बिजनेसमैन से ज़्यादा या रोमन सैनी से ज़्यादा थोड़ी ना पैसा होगा किसी IAS के पास, ठीक है। वो स्टार्टअप के फाउंडर्स वगैरह जो अच्छा ये वो कर रहे हैं, समझ लो। तो पॉइंट ये है, ठीक है, यू हैव नथिंग टू लूज, तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। कुछ नहीं होगा दोस्त चेंज, तू डिसअपॉइंट होगा अगर इतनी एक्सपेक्टेशन लेके जाएगा, ठीक है। यू विल बी गेटिंग डिसअपॉइंटेड। अरे यार ये तो इसीलिए होता ही है कॉग्निटिव डिसोनेंस। यार मैं तो सोच के आया था, मैंने इंटरनेट पे देखा था IAS तो बहुत मस्त चीज़ होती है, और पता चला यार इतना चार्म है ही नहीं, देन यू विल लूज द चार्म ऑफ द सर्विस। और अब साला फंस गए, अब तो मैं क्विट भी नहीं कर सकता, सोसाइटी क्या बोलेगी, ठीक है। सो यू आर लिविंग फॉर द सोसाइटी, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, अवॉइड दैट माई डियर फ्रेंड, ठीक है, समझे। जो करना है वो करो, ठीक है, राइट। एंड यही फिलॉसफी मैंने सिविल्स क्लब की भी रखी है कि भाई जो ऑनेस्ट चीज़ है वो बता दो, भाई जिसको आना आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है। इसीलिए मैं कभी कोई कोर्स वोर्स सेल ही नहीं करता, ना मैं किसी का नंबर लेता, ना मैं कॉल करता, हाँ भाई ये कोर्स ले ले 20% ऑफ, 20% ऑफ। अरे जिसको लेना है लेगा यार, जो पढ़ने वाला होगा, जिसे तुम्हारी बात से रेजोनेट कर रहा होगा, हाँ सर आप सही बता रहे हो, अच्छा लग रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, लेगा, ख़त्म, ठीक है। इनफैक्ट अब तो मैंने यार यूट्यूब के थंबनेल्स तक बनाना छोड़ दिए। मैंने कहा जो वीडियो में तुम कंटेंट दो, कंटेंट की वजह से लोग आएंगे, ठीक है। यूट्यूब में वो थोड़ी ना आएंगे कि वैसे उंगली करते हो, वो कर रहा हो, ये वो, ठीक है। तो दिस विल नॉट मैटर, थिंग्स विल नॉट मैटर। ये तुम्हें जिस दिन रियलाइज हो गया ना, इट डजेंट मैटर, उस दिन आप रिजल्ट से फ्री हो जाओगे। ये ध्यान रखना, उस दिन आप रिजल्ट से फ्री हो जाओगे कि इट डजेंट मैटर सर, अब तो जो हो गया हो, अगर जो हो रहा है तो भी सही है, नहीं हो रहा तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ आप रियलाइज करो। मैंने आपको दोनों का एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है, कि
इट विल नॉट मैटर, चाहे आप सेलेक्ट हो या चाहे आप ना सेलेक्ट हो, ठीक है। सिंपल मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ 2000 लेटर से 14 का यू कैन से 41 रैंकर, 31 रैंकर, 7th रैंकर कहाँ है वो, किसको क्या पता कहाँ वो क्या कर रहे हैं, राइट। ठीक है, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपने लोगों को ले कर रहे होंगे, गुड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो स्टॉप लिविंग फॉर द सोसाइटी बिकॉज इट विल नॉट मैटर, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी अबाउट बिकमिंग फियरलेस, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखिए एंग्जाइटी इस वजह से सब प्री निकल गया तो क्या होगा, मेंस नहीं होगा, ये है वो है, याडा याडा वाडा, ये सब है भाई। अब इसको एड्रेस करते हैं। ट्रस्ट मी, प्री निकलने के बाद अगर तुमने मेंस का एक पैसे का नहीं पढ़ा है, एक फूटी कौड़ी नहीं पड़ी है, ट्रस्ट मी सब हो जाता है, एंड यू कैन इवन स्कोर टॉप 10 रैंक। देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेज जहाँ लोगों ने प्री के बाद मेंस की तैयारी करी है, ठीक है, एंड उनका हो गया कंफर्टेबली, ठीक है। मैं खुद देख लो यार, लास्ट मोमेंट में मैंने सारा का सारा सब, बिकॉज मैं पढ़ा रहा था, मैंने सब फिर बंद किया धीमे धीमे, एंड पढ़ाते पढ़ाते तक मैं इतना जब क्लोज जा सकता हूँ, तो अगर मैं बिल्कुल प्रॉपरली फुल टाइम और सब कुछ के साथ करता तो क्यों नहीं कर सकता था, ठीक है। सो येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, मैं आपके साथ लगूंगा, दिट इज़ माई प्रॉमिस। प्री निकला भी नहीं निकला, अगर निकल गया तो और अच्छा है, तो और अच्छे से लगेंगे, और मैं आपका मेंस निकलवाऊंगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। यकीन नहीं आता तो प्री निकाल लो, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचो प्री हो गया अभी तो मेंस तो तैयार ही नहीं है सर, ये वो कुछ नहीं मैटर करता, कुछ भी नहीं। और जब प्री निकल जाएगा ना, व्हेन यू हैव एन एग्जाम ऑन 14 सितंबर या जब भी है मेंस, ठीक है, तो आपकी एक ना लिटरली जब एक कहते हैं ना हवा टाइट होगी, ठीक है, फटेगी, राइट, देन यू विल स्टडी डबल हार्ड, ठीक है, डबल हार्ड, ट्रिपल हार्ड, और यू विल पुश योर लिमिट, और ऑटोमेटिकली यू विल से थिंग्स ऐसे 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 चुटकी के साथ बदलेगी, ठीक है, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। तो प्री निकालो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ा देखो, मैं कुछ ऐसा टिप नहीं दूंगा कि भाई क्या खाएं क्या नहीं, वो सब तुम्हें पता है यार, ठीक है, बट मैं 2 टिप जरूर दूंगा जिसने मुझे बहुत हेल्प करा एंड आपकी हेल्प करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिमेंबर दिस टिप, क्या है, सबसे पहले एक एग्जाम में ये वाला जो हाईलाइटर होता है, ठीक है, ये वाला हाईलाइटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, जस्ट लेट मी शो यू, वो 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड सेलेक्ट कैसे होगा, हाँ जी, ठीक है, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ऑल राइट। तो ये लास्ट वाला हाईलाइटर देख रहे हो, ये जो मैंने अभी यहाँ सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये वाला, ये हाईलाइटर ज़रूर लेके जाना। दिस विल रियली हेल्प यू इन बोथ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग, ठीक है, एज वेल एज वॉट, एज वेल एज इन द जीएस का पेपर, जहाँ कुछ एक्सट्रीम वर्ड स्टेटमेंट को हल्का सा आप लिख दोगे, वेरी लूज, तो हल्का सा ऐसे लगा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और कॉम्प्रिहेंशन को रिवाइज रीड करते हुए जो मेन थीम वगैरह होगा जो तुम्हें लग रहा होगा, हल्का सा इसको ऐसे हाईलाइट कर देना, ठीक है। मैं कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पे टाइम तो नहीं मिला, बट अगर मिलता तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाता, ठीक है। बट इस तरीके से अगर आप हाईलाइटर का यूज़ करोगे, हाईलाइट का यूज़ करके हल्का सा आपको लिख दोगे, तो जब आप लास्ट मोमेंट पे दोबारा उन कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को अगर विजिट करने को आओगे, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड सी कि यार हाँ, ये इसमें मैंने ये हाईलाइट किया था, ये, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ब्लैक इंक से वो प्रिंटेड है, ठीक है, एंड ब्लैक इंक से ही आप सॉल्व कर रहे हो, तो ब्लैक पे ब्लैक दिखता नहीं है, तो ये हाईलाइटर ज़रूर लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका विक्टिम मैं भी था, ठीक है। देखो, डिस्प्रिन अपने साथ 2-3 गोली लेके जाना, ठीक है। और अगर ब्रेक में हल्का सा भी लगे यार सर दर्द हो रहा है, या एग्जाम में कर रहे हो नहीं हो रहा है, सडनली सर दर्द स्टार्ट हो गया, तो तुरंत खा लेना, ठीक है। डिस्प्रिन विद इन 4-5 मिनट्स आपको इम्पैक्ट करेगी और आपका सर दर्द थोड़ा सा हल्का होगा, एंड देन परहैप्स आप वो हो पाओगे। सेम चीज़ गोज फॉर लूज मोशन, कोई भी आप लूज मोशन या वॉमिटिंग की दवा जो होती है, ठीक है, राइट, आप सबको पता है, एक बेसिक किसी से भी, वो आप ज़रूर लेके जाइएगा। अगर बाई चांस इफ़ यू लगे आप ब्रेक में कि यार भाई लग रहा है कि हो जाए, क्योंकि देखो वहाँ उठ नहीं सकते, उठ तो सकते हैं, यू आर अलाउड टू गो टू वॉशरूम, ऐसा नहीं है, बट आपका टाइम चला जाएगा, विच यू डोंट वांट, ठीक है। तो प्लीज़ ये 2 चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपने पास एक रखिएगा। अगर आप रखेंगे तो शायद किसी और की मदद हो सकती है, अगर आपको यूज़ नहीं आए तो किसी अपने भाई बहन दोस्त को दे देना, ठीक है। तो उसके लिए 2 आपको ये गोली लूज मोशन की, ठीक है, और एक डिस्प्रिन सरदर्द की, या जो भी आप सैराडोन या जो भी सरदर्द की लेते हैं, आप कोई आप किसी डॉक्टर से एडवाइस करवा के कि सर ऐसा है, क्योंकि गर्मी होगी, ठीक है, यू नेवर नो कल का दोपहर में क्या हो, ठीक है, ये करिएगा, ठीक है। बाकी आप सबको पता है पेपर डिस्कशन 1 वो तो तुम करोगे, ठीक है, बट मैं आपको बता दूँ आंसर्स की में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं कोचिंग के भी, राइट, ठीक है। इसीलिए जब तक ऑफिशियल वो नहीं आए, प्लीज़ कुछ भी कंक्लूड मत करना, राइट। अगर आपने वहाँ निकलते ही कर दिया, अरे यार मैं तो सिर्फ 60 करके आए, वो डज नॉट मैटर। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, 71 क्वेश्चंस में दोनों IFOS का भी कॉल आया है, एज वेल एज प्री का भी कॉल आया है, ठीक है। और मैंने वीडियोस भी बनाई हैं कि कैसे बस अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करके आप इजीली क्रैक कर सकते हैं।
कल जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन को भगवान के लिए बस मेरिट पे सॉल्व करना. देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि भाई नहीं आता, कोई बात नहीं यार, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. अगर वो टफ है, देन आई हैव टोल्ड यू दिस, टफनेस ऑफ द क्वेश्चन डजंट डिसाइड whether that question will act in deciding the merit or not. टफ होते ही सबके लिए टफ है, बट आसान क्वेश्चन अगर गलत करा, दैट इज वेयर द डिफरेंस स्टार्ट्स. ठीक है, 4-5 आपने आसान क्वेश्चन गलत किए, ठीक है, सीधे +10 -10 का डिफरेंस आ जाएगा. एक के +10 हो रहे होंगे 4 × 2.5 और आपके सिमिलरली -10 हो रहे होंगे, तो आपके और उसके स्कोर में -20 का अंतर दिखेगा. राइट, ये चीज़ आप देखो. 80 से वो बंदा जा रहा होगा 90 पे, 90 से वो बंदा जा रहा होगा 100 पे, अगर तो आप 90 से जा रहे होगे 80 पे उनकी वजह से, तो 80 और 100 का डिफरेंस आ गया, जबकि सिर्फ 5 क्वेश्चन का अंतर है. दिस इज व्हाट इज द डेंजर. सो मेरिट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना. हर क्वेश्चन को मेरिट एक ऑनेस्ट बायसनेस के साथ, ऑनेस्ट इन नॉन बायसनेस के साथ देखना. यस, ट्रिक्स वगैरह भी लग रही हो तो लगाना. ऐसा नहीं है कि सर मैं तो एक भी ट्रिक नहीं लगाऊंगा, तू गधा है अगर ऐसा नहीं कर रहा है. ट्रिक लगेंगी, लगानी भी है, बट ब्लाइंड हर क्वेश्चन में जबरदस्ती घुसा दो. सर 2+2, अब यहाँ पे क्लियर कट 4 है, अब वहाँ तुम ट्रिक लगाओ, कुछ नई चीज़ है तो लगा दो भाई. वो फिर आपने ये इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, अपने कुल्हाड़ी पे खुद ही पैर मार लेना. ठीक है, आ बैल मुझे मार, ठीक है, दिस इज सुसाइड. ठीक है, देन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है. बट यस, अगर क्वेश्चन टफ आ रहा है, फैक्ट आ रहे नहीं पता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो. रिमेंबर 100 क्वेश्चन है एंड यू जस्ट नीड 50 यार. 45, 50 में आजकल कहाँ सिलेक्शन देख रहे हो, 90 में आराम से हो रहा है. 50 तो फिर भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 45 कर दो, हो जाएगा. ठीक है, एक पॉइंट और, प्लीज़ ये मत सोच के जाना क्वेश्चन सिर्फ 40 ही सही करने, 45 सही करने, क्या पता कट ऑफ 105 दोबारा हो जाए, हाँ है ना. तो ये चीज़ आप ध्यान से रखे जाओ. प्लीज़ डोंट गो एनीथिंग विद अ प्री कंसीव नोशन अनटिल अनलेस दैट इज वर्किंग फॉर यू. होते हैं कुछ लोग यार जो कहते हैं पेपर कैसा भी है मैं तो 90-100 मारूंगा. ठीक है, उनके लिए काम भी करता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर आपके लिए स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है तो इन ट्रैप्स में मत फंसना. कुछ के लिए जो काम करता है, कुछ के लिए कुछ काम करता है. मेरे लिए काम क्या करता है, मेरे तो भाई पेपर देखता हूँ, पेपर देख के ही सब डिसाइड होता है. वहीं पे क्वेश्चन हो रहे हैं मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा. ठीक है, नहीं हो रहे भाई, आई एम सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहे तो मैं 0 लूँगा, नेगेटिव नहीं लूँगा. सिंपल. ये कुछ बहुत ही छोटे मगर मोटी बातें मैंने आपके साथ करी है, ये डिसिप्लिन हाइलाइटर और मेरिट वाली. ठीक है, बाकी आप सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये है वो आप देख लो. ठीक है, वट एवर सूट्स यू आप देख सकते हो, बट ये 3 चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना. ठीक है, ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. पेपर को वहीं पे ही मेरिट पे करना. प्लीज़ अपना ईगो को साइड मत लाना, ईगो को बीच में मत ले आना. अरे सर मैं तो करके आया, मैं तो करूँगा. सेम चीज़ CSAT पे, राइट. सपोज करो आप कैलेंडर का पढ़ के गए, कैलेंडर में करूँगा, और कैलेंडर टफ क्वेश्चन आ गया तो छोड़ भाई, आगे दे, कॉम्प्रिहेंशन ईजी होगा. राइट, अल्टीमेटली एक चीज़ ध्यान रखो, हर क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयरफॉर, ठीक है, एवरी क्वेश्चन हैज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू सेलेक्टेड, बट नॉट ऑल क्वेश्चन डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट. राइट, जो फुद्दू हैं उन्हें हम जल्दी कर देंगे, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छी बॉल्स पे हाथ खड़ा करेंगे, फुद्दू बॉल्स को छक्का मारेंगे. सिंपल. ठीक है, तो अपने को स्कोर ऑप्टिमाइज करना है, ना कि क्वेश्चन ऑप्टिमाइज है कि हम तो क्वेश्चन ज़्यादा करके आए. ठीक है, राइट, ठीक है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हो, सही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, स्कोर बढ़ेगा ही. और तुम क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, और स्कोर और कम हो रहा है, तो ये क्या बात है. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मैं आपके साथ टिप देना चाहूँगा. ठीक है, सो बिकम फियरलेस माय फ्रेंड्स, यू हैव नथिंग टू लूज, एंड इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इट विल नॉट मैटर फॉर एवर, एंड इफ़ यू डोंट देन इट डजेंट मैटर. ठीक है, एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम विथ यू ऑलवेज. प्री निकला तो भी, नहीं निकला तो भी, राइट, आई विल ब्रिंग अमेजिंग कोर्सेज, राइट, जिससे प्रॉपरली क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपके साथ लगूंगा, आपको करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने प्री के दिखाया था आपको, राइट, कि कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करने हैं, राइट, और आराम से निकलेगा. राइट, और अब तो मेरे मेंस का भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, राइट, कि बहुत ही ईजी है मेंस को निकालना, प्रोवाइडेड एक सही तरीके से तैयारी की जाए, एक टाइम बाउंड मैनर में तैयारी की जाए, तो मेंस भी ईजिली निकल जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, 3 मंथ से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, और इतना ही मंथ आपको मिलेंगे आफ्टर द प्री. ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड इफ इट वॉज प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, एक लास्ट चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक और डाउट था कि रिविजन क्या करें. तो इस टाइम देखिए, आप वो मत रिवाइज करिए जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा या जिसमें आपको लग रहा है कि मतलब यार कुछ अनशन. ठीक है, इस टाइम आप क्या रिवाइज कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं मेमोनिक्स, आप रिवाइज कर सकते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आप भूल रहे हो.
ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं आई डोंट फील इकोनॉमी वगैरह रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि यार वो इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअल है वो, बट जो फैक्ट्स की चीज़ें अगर आप कुछ भूल रहे हो, एंशिएंट कुछ मेडाइवल थोड़ा थोड़ा जल्दी से ऊपर देख लिया, ठीक है, जो मेरी मेमोनिक की सीरीज़ है वो देख ली, राइट, ठीक है, प्लस जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाया, अगर आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो वो वीडियोस को जल्दी स्पीड में 2x पे सुन लिए, ठीक है, कान में ऐसे ही लेटे हुए हैं, ठीक है, बस सिर्फ रिविजन करते रहें, ठीक है, और कुछ ना करें, कोई अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी कर लिया आपने कर लिया है, ठीक है, अब डज नॉट मैटर, ठीक है, इन लास्ट 3 दिन की पढ़ाई सिलेक्शन नहीं करवाती है, ठीक है, बट इन लास्ट 3 दिन में अपना कामनेस और अपना कूलनेस को मेंटेन करना ज़रूर सिलेक्शन करवाता है, ठीक है, चलिए रखता हूँ मैं यहीं पे। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड किसी को भी अगर मदद हुई हो तो डेफिनेटली भाई यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।